हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी मुजफ्फरनगर की है। अनुज और पिंकी की। अनुज और पिंकी की शादी आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी। लेकिन दोनों के बीच में किसी न किसी बात को किसी न किसी बात को लेकर नोक-झोंक होती रहती थी और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे। अनुज जो था वो मेरठ में ग्लोबल अस्पताल में जॉब करता था और उसकी इसी के बाद दोनों अच्छे से नहीं रह पाते थे, क्योंकि जो पिंकी थी वो हमेशा किसी दूसरे इंसान से बात पर फ़ोन पर लगी रहती थी। उसके घरवालों को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था, ना ही अनुज को अच्छा लगता था और नोक-झोंक उनकी दोनों की बढ़ती गई और नोक-झोंक बढ़ने के बाद में अ, एक दिन पिंकी ने सोचा, क्योंकि ये कहानी जब उसने मेरठ वाली इतनी फ़ेमस हुई शुक्ला वाली, तो उसके बाद में उसने सोचा क्यों ना मैं भी इसे अपने रास्ते से ही हटा दूँ और पिंकी ने अपने पति की कॉफ़ी में ज़हर डालकर दे दिया। आनन-फानन में उसको मेरठ में ही भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद में उसको वहाँ पर डॉक्टर ने काफ़ी सीरियस बताया है और आईसीयू में वो भर्ती है। तो अनुज के खिलाफ, मतलब उसकी वाइफ़ के खिलाफ, अनुज की जो बहन है मीनाक्षी, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि एक दिन मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया था और फ़ोन छीनने के बाद में जब मैंने देखा तो उसकी वो चैटिंग जो थी लड़के के साथ, वो भी सभी पूरे घरवालों को दिखाई गई थी और उसके बाद उन दोनों को अ, पिंकी ने गाज़ियाबाद में जाकर उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में दोनों को वहाँ थाने में बुलाया गया था। बुलाने के बाद दोनों को समझाया और इसके बाद उन्हें फिर महिला थाने में ले जाकर उन दोनों को काफ़ी समझाया और उनके बीच में सारे विवाद को ख़त्म करने के लिए कहा। इसके बाद में फिर अनुज फिर से पिंकी के घर जाता है और घर जाकर उस पिंकी को ले आता है। तो अनुज की बहन मीनाक्षी का यही कहना है कि दोनों के बीच में सुलह हो गई और मेरा भाई उसे फिर से घर लेकर आ गया। आने के बाद में दोनों फिर से रह रहे थे, लेकिन उनकी बात-बात पर, छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई होती थी, क्योंकि जब भी वो अनुज घर पे फ़ोन करता था, तो वो हमेशा फ़ोन उसका बिज़ी चलता था। इस बात को लेकर उन दोनों में आने के बाद फिर कहा-सुनी होती है और इसके बाद में फिर वो कॉफ़ी में ज़हर मिलाकर उसे पिला देती है। लेकिन जब लड़की से पूछा जाता है, तो लड़की बताती है, दोनों दोनों आपस में बात करते हैं, तो लड़की घरवालों के सामने बैठकर ही बताती है कि वो मेरी मतलब बुआ की बेटी का बेटा है, जिससे मैं बात करती हूँ और इसके बाद में फिर उससे वैसे मेरा शादी से पहले मेरी रिश्ता था, मुलाकात बातें होती थीं, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही मैं उससे कोई प्यार करती हूँ। अब तो सिर्फ़ इतना है कि मैं उससे फ़ोन पर बातें करती हूँ। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसने अपने तरीके से परिवार वालों को समझाया, बुझाया, लेकिन किसी की समझ में कोई भी बात इस तरह से नहीं आई और इसके चलते ही वो अपने पति को कॉफ़ी में ज़हर मिलाकर दे देती है। तो ये 25 मार्च को ही कॉफ़ी में ज़हर मिलाकर दिया जाता है और इस तरह से एक और रिश्ता तार-तार हो जाता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब आगे होगा क्या? मैं काफ़ी चीज़ें देख रही थी, तो उसमें लड़कों ने ये कहा है कि हम शादी भी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी करने के बाद सबका अंत ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले लड़कियां हादसे का शिकार होती थी, आजकल लड़के हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू। मेरठ की कहानी के बाद में ही फिर एक और कहानी सामने आई कि बेंगलुरु में रहने वाला एक कपल, जिसका नाम राकेश होता है और गौरी, दोनों दोनों की शादी को भी अभी 2 साल ही हुए थे कि दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे, क्योंकि राकेश था वो घर पर ही काम किया करता था, उसका वर्क फ्रॉम होम था और दोनों घर पर रहते थे। दोनों के झगड़े आपस में काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ करते थे, यहाँ तक कि उनकी दोनों की मारपीट पर भी नौबत आ जाती थी। तो एक दिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया राकेश को और उसने चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद में अपनी पत्नी के पेट में भोंक दिया। चाकू भोंकने के बाद में वो उसके फिर टुकड़े-टुकड़े करता है। इतनी मर्ममता कहाँ से इंसान के अंदर आ जाती है कि वो एक इंसान के इतने टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद में फिर वो उसे सूटकेस में बंद कर देता है। सूटकेस में बंद करने के बाद में फिर वो पुणे पहुँचता है बेंगलुरु से और पुणे पहुँचने के बाद अपने पिता को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पिता से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं और टुकड़े-टुकड़े करने के बाद में मैंने उसे सूटकेस में बंद कर दिया है और फिर वो पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। तो पुलिस फिर राकेश के घर पर पहुँच जाती है और घर पर पहुँचने के बाद में सूटकेस को अपने उसमें लेते हैं सुपुर्दगी में और उसमें देखते हैं
कि उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए थे। और इसी के साथ में जो मतलब अभी क्या था कि अ, बहुत ज़्यादा उनके बीच में प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ऐसा करके कितने सारे रिश्ते हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, कि रिश्तों से विश्वास उठ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, मानसिकता में शांति की कमी आ चुकी है और मानसिकता पर भी हमारा कोई असर मतलब नहीं पड़ता। अच्छी चीज़ों का पॉज़िटिव चीज़ें दिमाग में कम आती हैं, नेगेटिव चीज़ों से ही दिमाग चलता है और इन्हीं नकारात्मकता के चलते ही इंसान इतना बड़ा कदम उठा जाता है। थैंक यू। लेकिन अभी एक इसी कहानी के साथ में मैं एक कहानी और सुनाना चाहती हूँ कि एक बबलू नाम का वो होता है आदमी, जिसकी शादी 2017 में हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था और दोनों का जीवन खुशी-खुशी बीत रहा था और उनके 2 बच्चे थे। तो राधिका जो थी गाँव के ही एक युवक के साथ मिलती-जुलती थी जब बबलू काम पर चला जाता था और उसके बाद में फिर वो उसे पता चली गाँव के लोगों से कि बबलू की पत्नी किसी और आदमी को अपने घर में बुलाती है और उससे बात करती है। तो बबलू को जब ये बताया गया तो उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और बबलू ने भी फिर अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। सबूत इकट्ठे होने के बाद में तब उसे ये पता चला कि ये दुनिया झूठ नहीं बोल रही है और इस बात में पूरी सच्चाई है। इसके बाद में फिर वो अपनी पत्नी को समझाता है, उससे बात करता है, दोनों बच्चों का वास्ता देता है कि 2 बच्चे हैं और तुम ऐसा करना छोड़ दो, ये सब गलत है। तो वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें छोड़ सकती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो फिर वो गाँव के अंदर जाता है और पंचायत को बुलाता है। पंचायत इकट्ठी होती है गाँव में बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पर उस लड़के को भी बुलाया जाता है और बबलू को भी बुलाया जाता है। पत्नी भी उसकी उसके साथ में आती है। तब वो गाँव वाले के सामने उससे पूछते हैं कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो? तो ये बहुत चौंकाने वाला सच था जो दुनिया ने देखा। तो सच ये था कि वो बबलू की पत्नी कहती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती हूँ और बबलू फिर 2 माला लेकर आता है और अपनी पत्नी और अपने उसके प्रेमी की दोनों की शादी करा देता है। कहता है कि जा तू अपने प्रेमी के साथ जा और मैं अपने बच्चे खुद पाल लूँगा। तो ये नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि आदमी भी इतना डरने लगा है औरतों के कुप्रभाव से कि कुछ भी कर सकती है तुम औरत के भेद को नहीं जान सकते कि वो कहाँ तक किस हद तक जा सकती है और फिर वो इस तरह से पूरा पंचायत के सामने अपनी बीवी की शादी करा देता है और उसके प्रेमी को उसकी सुपुर्दगी दे देता है। तो इतना दर्दनाक वाक़या लोगों के जीवन में चल रहा है, आए दिन ऐसी घटनाएँ मिल रही हैं, लेकिन ये मार्च का पूरा जो महीना गया है, इसमें कम से कम 5 से 6 कत्ल ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। थैंक यू।